वेलकम टू माय योर क्लासेस। कल हमने पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज हम पढ़ेंगे मेजर लैंड ऑफ द अर्थ। कल डोमेन्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। आज हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, दो प्रोसेसेस, मतलब लैंड फॉर्म्स क्या है, जो हम लैंड देखते हैं, लैंड में क्या क्या आता है हमारे में से? माउंटेन्स, रिवर्स, फिर हमारे प्लेट्यूज, प्लेन फॉर्म ऑफ लैंड, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब ये बनती कैसे है? कोई तो अपलिफ्टमेंट हुई होगी, कोई प्लेट्स की, कुछ तो हुआ होगा ना। अब उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कहीं पे बहुत फ्लैट है अर्थ, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब ये लैंडफॉर्म्स बनती कैसे हैं, ठीक है। हम अपने आगे, मतलब अब अर्थ जो है हमें पता है मूविंग प्लैनेट है, ये घूम रही है, ठीक है। द फर्स्ट और द इंटरनल process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places। कहीं पे upliftment हो रही है, कहीं पे धरती जमीन में जा रही है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंटरनल प्रोसेस। यहाँ पे जरा डू यू नो पढ़ते हैं। ए हिल इज ए लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। एक हिल क्या होती है? एक छोटी सी पहाड़ी क्या होती है जो बाकी एरिया से, अपने जो उसके सराउंड में एरिया से थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट पे होती है। जनरली ए स्टीप विद एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर। कितनी ऊंची होती है? जरा सी 600 मीटर ऊंची होती है। इज टर्म्ड एज माउंटेन। उसे हम क्या कहते हैं? माउंटेन। नेम ऑफ द माउंटेन, नेम सम माउंटेन्स विद द हाइट ऑफ मोर देन 800 मीटर्स। एक तो हमें पता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब ये देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा ना, कहीं पे प्लेट्यू है, लेक्स है, रिवर्स है, ट्रिब्यूटरी है, प्लेन एरिया है, डिस्ट्रिब्यूटरी है, पेनिनसुला, फिर बेसिन, माउंटेन रेंज, प्लेट्यू, ठीक है, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ठीक है, स्ट्रेट आइलैंड्स हैं। दिख रही है ना पिक्चर? मैं जूम कर देती हूँ। ये माउंटेन, ये प्लेट्यू है ना, ये सब कुछ दिख रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। द सेकेंड, अब एक तो हो गया इंटरनल प्रोसेस, दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कॉन्टिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस। जो लैंड सरफेस पे हर दिन बन रहा है, बनी जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस होता है, जो चलता रहता है काम। The wearing way of the earth is called erosion। wearing जो wearing down away हो जाती है, मिट्टी बह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? erosion। The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt the process of deposition। ये process क्या बन जाता है? deposition का। मतलब कहीं से इरोड हो गया, मिट्टी पानी के साथ बहती है, कहीं तो जाके रुक जाएगी। जहां पे रुकेगी उस एरिया को क्या कहेंगे? डिपॉजिट हो गई, रुक गई, डिपॉजिट हो गई, जमा हो गई, तो उसको टर्म क्या दे दी? डिपोजिशन। जैसे बैंक में आप पैसे से जमा करवाते हो तो उसको क्या करते हो? डिपॉजिट की ना आपने, कोई भी चीज मनी डिपॉजिट की। तो वैसे ही जैसे ये मतलब मिट्टी जैसे ही एक जगह जाके ढेर लगा देते तो उसे क्या पता लगता है? यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ सॉइल हो गया, जहाँ कहीं से इरोड होके कहीं जाके डिपॉजिट हो जाती है। देयर आर दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ये कैसे होती है? जैसे रनिंग वाटर, कहीं खेतों में पानी है, रनिंग वाटर चली जा रहा है, आइस के साथ, आइस पिघल रही है उनके साथ, हवा के साथ भी कभी आंधी तूफान आता है तो हम क्या बोलते हैं? माँ बहुत मिट्टी उड़ रही है, आंखों में मिट्टी चल गई, हवा तेज चल रही थी, ऐसी बातें करते हैं ना। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ये जो लैंडफॉर्म्स है डिफरेंट टाइप्स की, ये एलिवेट करती हैं, स्लोप्स बनाती हैं, कभी कहीं ढलान हो जाएगी, कहीं उठ जाएगा, मतलब ऊंचाई हो जाएगी। एलिवेशन मतलब ऊंचाई हो जाना।
स्लोप मतलब ढलान हो जाना, माउंटेन्स में, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं माउंटेन क्या होता है। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन, ये नेचुरल एलिवेशन है, एक पहाड़ी सी खड़ी हो जानी, ऊंची सी चीज कोई बन जाती है ब्रॉड एरिया पे, उसे क्या कहते हैं हम हमारे सराउंडिंग्स में, उसे क्या कहते हैं माउंटेन। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, कहीं पे बिल्कुल जमा हुआ पानी है। दीज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है। देयर आर सम माउंटेन्स वी कैन नॉट सी एज दे अंडरगो डाउन द सी, अंडर द सी के अंदर कितना अंडर डीप जाके हमें कुछ माउंटेन्स हैं एंड उनका पता ही नहीं है। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरिया, सिंस द स्लोप आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। वहां पे फार्मिंग के लिए लेस वो होती है, जगह होती है माउंटेन्स पे। क्या पता वो इतनी स्टीप पे है, कहाँ पे है, कभी वहां पे परमानेंट सेटलमेंट भी नहीं होती लोगों की, ठीक है। तो वहां पे फार्मिंग भी ज्यादा नहीं होती है। अब ये देखो, ये जैसे पहाड़ है, अब यहाँ पे कोई फार्मिंग हो सकती है क्या? यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। माउंटेन्स आर मे बी अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज रेंज, जो लाइन में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेंज। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक होते हैं, ठीक है, एक्सटेंड होते हैं, जैसे हिमालयाज, आल्प्स, एंडीज माउंटेन्स। ये कहाँ पे? एशिया में है। एशिया में कौन सा? हिमालय। आल्प्स कहाँ? यूरोप। साउथ अमेरिका में एंडीज है, ठीक है। माउंटेन्स आर वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप, इनकी हाइट और शेप अलग अलग है। यहाँ पे मोनोकिवा हवाई इन द पैसिफिक ओशन इज ए अंडर सी माउंटेन। ये क्या है? अंडर सी माउंटेन है। हमने पढ़ा ना कुछ अंडर सी माउंटेन है जिनके बारे में पता भी नहीं है। इट इज हायर देन द माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। ऊपर एक क्वेश्चन आया था जो 8000 से ऊपर है, तो मैंने कहा था माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट से दूसरा कौन सा है? मुनुआ किया सॉरी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब माउंटेन्स की भी 3 टाइप्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द आल्प्स आर यंग फोल्ड विद रज्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। जो क्या होते हैं? हिमालयन माउंटेन्स कैसे हैं? आल्प्स माउंटेन कैसे? यंग है, अभी जवान है, अभी बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये रग्ड है, थोड़े से रफ टाइप के हैं और इनकी कॉनिकल पीक्स होती है। आइसक्रीम का कोन होता है ना, जो उसका पीछे वाला कॉनिकल पीक होती है, वो पीछे से एक से ट्राइंगल टाइप की वैसी है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। अब जो अरावली रेंजेस हैं वो कौन सी है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है वर्ल्ड की। कहाँ पे है जो अरावली रेंज? कहाँ पे है? इंडिया की है। इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स में आती है। द रेंज इज कंसिडरेबली वोन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। ये क्या है? क्यों डाउन में चली गई? क्योंकि इरोड हो गई, यहाँ से मिट्टी निकल गई, तो ये यहाँ पे नीचे ही आएंगे, ठीक है। द Appalachian in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded feature and low elevation. यहाँ की ये जो माउंटेन्स है क्या है? राउंड शेप में है और इनका एलिवेशन क्या है? कम है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है। एलिवेशन कम है तो मतलब ये थोड़े से नीचे है, इनकी हाइट कम होगी। दे आर वेरी ओल्ड माउंटेन्स, ये भी बहुत ओल्ड माउंटेन्स हैं। ब्लॉक माउंटेन्स क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जब ये ब्रोक हो जाते हैं और डिस्प्लेस हो जाते हैं वर्टिकली। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द फॉरवर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड गैल्बन। जो अपलिफ्टेड है उनको हॉर्स्ट कहते हैं और जो थोड़े से लोअर ब्लॉक्स में आते हैं उन्हें गैल्बन कहते हैं। ये है ना, एक ये शेप बनी हुई है हॉर्स्ट की और ये बनी हुई है गैल्बन की, ठीक है। ये मैं बताती हूँ आपको।
ये है होस्ट, ये है होस्ट की, और ये है गर्दन की, ये गर्दन और ये है होस्ट की। ठीक है, आपने देखा ना होस्ट थोड़ा सा क्या है, ऊपर की तरफ है ना, ये है। अब आ जाओ द राइन वैली, द राइन वैली। अब राइन वैली क्या है, एंड द वोजेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। जो राइन वैली है और वो वोजेस माउंटेन्स हैं, वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, लोकेट देन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड मैप पे देखना है इसे कहाँ पे है। वॉल्केनिक, अब कुछ होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन से होते हैं, जिनमें से लावा निकलता है, जैसे माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ पे, अफ्रीका में। एंड माउंट फुजियामा, ये कहाँ पे है, जापान में। ये किसकी एग्जाम्पल है, वो वॉल्केनिक माउंटेन्स की। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि स्टोर हाउस ऑफ ये वाटर है, क्योंकि आइस जमा होती है, तो यहाँ पे रिवर्स का पानी सोर्स ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं, तो वो हमारे लिए पानी का काम करते हैं समर्स में। और रिजर्वायर्स बनते हैं यहाँ पे, वाटर हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल, पीपल के लिए पानी अच्छा होता है यहाँ पे। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। रिवर वैलीज हैं, ट्रेसेस हैं, कल्टीवेशन ऑफ, और यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अच्छी हो जाती हैं, फ्लोरा एंड फौना अच्छा हो जाता है, फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक अच्छा हो जाता है। अब ये देखो, ये माउंटेन, ठीक है, और ये है वॉल्केनिक माउंटेन। अब वॉल्केनिक माउंटेन से क्या होता है, लावा निकलता है, लावा निकलता है, मोल्टन रॉक्स, एक लिक्विड फॉर्म में मोल्टन निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, लावा। वो इतना गर्म होता है कि कोई भी इंसान अगर पास भी खड़ा होगा तो भी जल जाएगा। कुछ पत्थर निकलते हैं, गैसेस फॉर्म में निकलते हैं, एकदम से एशेज निकलते हैं, बहुत चीजें निकलती है, लावा बॉम्ब्स कहते हैं जिन्हें। वॉल्केनिक कोन इज ए कंपोज्ड ऑफ लेयर एश एंड लावा, एश और लावा निकलता है। ठीक है, गम, अच्छा ऊपर हम ये पढ़ रहे थे ना, ये ऊपर द फॉरेस्ट प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें, गम, रेजिन, वुड, पेपर, कितना कुछ प्रोवाइड करता है। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, लोगों को घूमना पसंद होता है, ब्यूटी देखना पसंद होता है। जैसे गुलमर्ग चले जाओ, सर्दियों में तो और अच्छा दिखता है, कश्मीर वैली कितनी प्यारी लगती है। ठीक है, कुछ आइस स्केटिंग होती है, जैसे हिमालयाज में होती है, कश्मीर में आइस स्केटिंग होती है। कहाँ पे, क्यों, बर्फ है ना, बर्फ के ऊपर ही तो होगी आइस स्केटिंग। फिर आ जाओ प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है, टेबल फॉर्म में होता है, ये कॉनिकल फॉर्म में नहीं होता, ये टेबल फॉर्म में होता है। इट्स मतलब फ्लैट लैंड थोड़ी सी ऊपर हो गई है, ठीक है, पर होती किस फॉर्म में, फ्लैट टेबल फॉर्म में। अब इंडिया में कहाँ पे है सॉरी, इंडिया में कहाँ है, माउंटेन्स लाइक में यंग और फोल्ड, यहाँ पे ये यंग भी हो सकते हैं, फोल्ड भी हो सकते हैं। इंडिया में कौन से हैं, डेक्कन प्लेट्यू है ओल्डेस्ट। फिर ईस्ट अफ्रीका में कीनिया है, तंजानिया, युगांडा, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल। तिब्बत प्लेट्यू है, हाईएस्ट प्लेट्यू वर्ल्ड का क्या है, तिब्बत, जिसकी हाइट कितनी है, 4000 to 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट, यहाँ पे मिनरल्स बहुत होते हैं। एज अ रिजल्ट many of the mining areas in the world are located in the plateau areas। अब द अफ्रीका में क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी माइनिंग है, गोल्ड और डायमंड की। इंडिया में भी ह्यूज रिजर्व्स हैं, आयरन, कोल, मैग्नीशियम। ये कहाँ पे मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। In plateau area there are many several waterfalls as the river falls from the great height. In India, Hunru Falls in छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्या यहाँ पे जो फॉल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, छोटा नागपुर में हुंड्रू ऑन द रिवर सुभद्र रेखा and the Jog Falls in Karnataka is such examples of waterfalls. The lava plateaus are rich in black soil.
जो लावा प्लेट्यूज है वो किस में रिच होते हैं, ब्लैक सॉइल में रिच होते हैं। एंड फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए अच्छे होते हैं। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट, अच्छे लगते हैं देखने में, मतलब एक सीनरी टाइप लगते हैं, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है। प्लेन्स क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट लैंड, ठीक है, जो जिसकी हाइट 200 मीटर्स अबव द सी लेवल होती है। सॉरी। अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडोल्टिंग, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। ये कौन बनाता है, रिवर्स बनाती है, ट्रिब्यूटरीज बनाती है। द रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन, से स्लोप से नीचे आई, वहां से मिट्टी ली, इरोड हुई, प्लेट्यूज पे आई, प्लेट्यूज को इरोड किया, प्लेट्यूज से इरोड होते होते फिर एक जगह वो एक फ्लैट सी लैंड बना देती है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फ्लैट फर्टाइल, सबसे प्लेन्स जो प्लेन्स वाली जगह होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। सम ऑफ द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ largest plains are made by the rivers are found in Asia and North America. For example, in Asia these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India and the Yangtze in China. ये कहाँ पे है एग्जाम्पल्स, एशिया में है प्लेन्स गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और कहाँ पे यंगतेजी इन चाइना, यहाँ पे चाइना पे है, ठीक है, चाइना का नाम बड़ा अजीब सा है। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी तो ह्यूमन की हैबिटेशन अच्छी होगी, लोग अच्छे से क्रॉप्स लगाएंगे, वेजिटेशन अच्छी होगी, लोग अच्छे से रहेंगे, कल्टीवेशन अच्छी होगी, घर अच्छे बनेंगे। जो इंडिया में क्या है, इंडो जेनेटिक प्लेन्स है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, पूरी रीजन में ऑफ द कंट्री रीजन के डेंसली पॉपुलेटेड है। अब लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, अब ह्यूमंस आर लिविंग बीइंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वेज, इनकी डिफरेंट टाइप्स की लैंड फॉर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स के वेज हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरियाज, लाइफ कहाँ पे डिफिकल्ट है, माउंटेन एरियाज पे। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, प्लेन्स की बेटर कंडीशन है, ठीक है। इट इज ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स बनाना ईजी है, हाउस मैंने बोला ना ईजी है। माउंटेन्स का प्रॉब्लम क्या होती है कि ना रोड्स ही बनाना बहुत ईजी है, पहले एक पहाड़ को काटना, फिर हमारी नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको बचाना, और उनकी स्लोप जो नीचे की तरफ स्लोप है वो बहुत टफ हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है जब हम अगर स्लोप्स पे रहना रिस्की हो सकता है, वेजिटेशन अच्छी नहीं होती है, बहुत मतलब फर्टाइल लैंड कम होती है, ठीक है। और कभी कभी ना हम लोग बहुत वेस्टेज करते हैं, नेचर को बिल्कुल भी हार्म नहीं करना चाहिए, बट हम उल्टा कर रहे हैं, हम नेचर को ही हार्म कर रहे हैं। हम कितना प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली ना और इनडायरेक्टली हमारे ही अंदर जा रहा है, हम प्लास्टिक ही इनटेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लैंड्स में डाल रहे हैं। क्या हो रहा है फिर, लैंड्स फर्टाइल्स कम हो रही है, क्रॉप्स अच्छी नहीं उग रही है। अब अगर हम सीज में डाल रहे हैं तो हमारा पानी गंदा हो रहा है, ओशंस गंदे हो रहे हैं, रिवर्स गंदी हो रही हैं, हम खुद ही गंद डालना शुरू हो जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं अच्छा पानी है, पानी के साथ बह जाएगा। उसके साथ होता क्या है, पानी के साथ बह तो जाती है चीज, पर वो बह के जा कर रही है, हमारी लैंड को गंदा कर रही है ना। तो प्लीज कहीं पे भी घूमने जाओ, जहाँ पे भी तुम गंद डालते हो उसे इकट्ठा करो और डिस्कार्ड करो अच्छे से। और डोंट यूज प्लास्टिक, डोंट यूज प्लास्टिक, नेचुरल चीजें यूज करो, ठीक है। वो चीजें यूज करो जो रीयूज में आए, बार बार रीयूज में आए। प्लास्टिक कप्स मत यूज करो, प्लास्टिक बॉटल्स मत यूज करो। मैं तो कहती हूँ कॉपर की बॉटल यूज करो, पानी पीने के लिए सबसे अच्छी है। ऐसी चीजें यूज करो, स्टील की बॉटल्स यूज करो जो अच्छी भी है हमारे लिए। ये प्लास्टिक बॉटल्स क्या हमारे लिए अच्छे, हम प्लास्टिक बॉटल में ही पानी पी रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ तो पार्टिकल्स जा रहे हैं प्लास्टिक के भी, तो उनको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है।
ये हमारी पिक्चर्स हैं। बाकी ये देखो कितने प्यारे प्यारे माउंटेन्स हैं, है ना। रिवर राफ्टिंग, ये माउंटेन शीप हर्डिंग, ये कश्मीर में ऐसा दिखता है अभी जैसे सर्दियाँ हैं उसमें। ओके, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, क्या होती हैं, डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स क्या होते हैं, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन, कैसे यूजफुल हो सकते हैं, प्लेन्स क्या है, रिवर्स प्लेन थिकली पॉपुलेटेड क्यों है, माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड क्यों है। अब यहाँ पे माउंटेन्स डिफर फ्रॉम हिल्स इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन, स्लोप, एस्पेक्ट, क्या है इनका आंसर, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। रिवर यंगतंजेन कहाँ पे फ्लो करती है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चाइना। An important mountain range of Europe is Andes, Alps, Rockies. अब फिलिप्स है, a dash is an unbroken flat or a low level land. The Himalaya and the Alps are the example dash of types. The dash are rich in minerals minerals deposit. कौन से minerals के लिए areas अच्छे होते हैं। The dash is a line of mountains. कौन सी line mountains की lines को क्या कहते हैं। The dash areas are most productive for farming. कौन से एरिया हैं, इन सब के मुझे आंसर्स प्लीज कमेंट बॉक्स में देना, और मैं भी डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर्स डाल दूंगी। बट ट्राई इट योरसेल्फ, आप करोगे ट्राई तो अच्छा है, कोई भी ट्राई कर सकता है, बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए भी ट्राई कर सकते हो। मैं कॉम्पिटिटिव पोस्ट पे भी इसके क्वेश्चंस डालूंगी, उनको भी ट्राई करना, और प्लीज़ मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट, बाय, थैंक यू।